ये कहानी दो स्नाइपर्स ड्रासा और लिवा की है, जो अपनी जिंदगी के अलग अलग रास्तों से एक खतरनाक मिशन पर मिलते हैं। ड्रासा एक बेहतरीन स्नाइपर है जिसकी शुरुआत कहानी में एक एयरपोर्ट के पास छुपे हुए दिखती है। वह अपनी स्नाइपर राइफल से एक आदमी को चुपचाप मार देती है और फिर अपनी माँ की कब्र पर जाती है। वहाँ उसका पिता उससे मिलता है, जो जानता है कि उसकी बेटी क्या करती है। ड्रासा अपने पिता को एक बुलेट का खोल देती है और कहती है कि उसे कभी कभी नींद नहीं आती। पिता बताता है कि उसे कैंसर है और वह वैलेंटाइन डे पर अपनी जान ले लेगा। ड्रासा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। यह उनकी आखिरी मुलाकात होती है। दूसरी ओर लिवा एक रिटायर्ड मिलिट्री स्नाइपर है, जो समुद्र किनारे कविता लिख रहा होता है। उसे एक मैसेज मिलता है और वह बार्थो नाम की महिला से मिलने जाता है। बार्थो उसे एक गुप्त मिशन पर भेजती है, जहां उसे अकेले रहना होगा। लिवा को प्लेन से बेहोश कर एक बर्फीली जगह पर छोड़ दिया जाता है, जहां उसे 32 किमी पैदल चलकर वेस्ट टावर तक पहुंचना होता है। वहां जेडी नाम का एक आदमी उसे गॉर्ज नाम की खाई की निगरानी का काम सौंपता है। जेडी बताता है कि खाई में राक्षस हैं, जिन्हें ऊपर नहीं आने देना है। वह एक बम फेंकता है और खाई से डरावनी आवाज आती है। जेडी चला जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में उसे मार दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि यह जगह कितनी गुप्त और खतरनाक है। लिवा अकेला रह जाता है और महीने भर निगरानी करता है। उसे टेलीस्कोप से पता चलता है कि सामने के ईस्टर्न टावर पर ड्रासा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन बात नहीं कर सकते। ड्रासा अपने जन्मदिन पर लिवा से संपर्क करने की कोशिश करती है और अपना नाम लिखकर दिखाती है। लिवा भी अपना नाम बताता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ती है। एक दिन राक्षस लिवा की ओर बढ़ते हैं और ड्रासा उसकी मदद करती है। दोनों मिलकर इन राक्षसों को मारते हैं। लिवा घाटी में माइंस लगाता है, तभी एक ड्रोन निकलता है जिसे वे समझ नहीं पाते। कई महीने बीतते हैं। लिवा एक रस्सी और आरपीजी से ड्रासा के टावर पर पहुंचता है। दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और साथ समय बिताते हैं। ड्रासा लिवा की कविता सुनना चाहती है, लेकिन वह कहता है कि इसे बाद में देगा। तभी राक्षस हमला करते हैं, रस्सी जल जाती है और लिवा गॉर्ज में गिर जाता है। ड्रासा उसे बचाने पैराशूट से कूद पड़ती है। वहाँ उन्हें एक नदी मिलती है और लिवा एक पेड़ में फंस जाता है। एक विशाल केकड़ा हमला करता है, लेकिन ड्रासा उसे बचाती है। फिर राक्षस घोड़ों पर आते हैं और दोनों उनसे लड़ते हैं। वे एक चर्च में छुपते हैं, जहाँ मकड़ियाँ हमला करती हैं। एक लैब में उन्हें पता चलता है कि एक केमिकल हथियार के रिसाव ने सबको राक्षस बना दिया। डार्क लैब सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए यह जगह बची हुई है। राक्षस ड्रासा को बांधकर ले जाते हैं, लेकिन लिवा उसे बचाता है। वे आग लगाकर भागते हैं और एक पुरानी गाड़ी से ईस्टर्न टावर पहुंचते हैं। बार्थो उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन वे एक विस्फोट से गोर्ज को नष्ट कर देते हैं। बार्थो मर जाती है और लिवा पानी में गिर जाता है। ड्रासा बच निकलती है और लिवा की कविता पढ़कर मुस्कुराती है। महीनों बाद एक रेस्टोरेंट में लिवा आता है और दोनों फिर से मिलते हैं। इस तरह उनकी कहानी सुखद अंत के साथ खत्म होती है।